जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखते हैं कि सूर्य नारायण भगवान जो कि 14 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और इस बार यह बहुत महत्वपूर्ण घटना रहेगी क्योंकि सूर्य नारायण भगवान राहु के साथ युति बनाने जा रहे हैं और ग्रहण योग की उत्पत्ति करेंगे। और इस ग्रहण का जो भी प्रभाव हमारे धनु राशि पर रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार की सावधानियां इस ग्रहण रूप से अवश्य ही करनी चाहिए और किन्हीं महत्वपूर्ण उपायों से अगर धनु राशि वाले करेंगे तो निश्चित ही इस ग्रहण योग के दुष्प्रभाव से बचा जा सकेगा। और इससे पहले हम देखें तो पहले ही राहु व बुध की युति जो कि 7 मार्च को बनी जा चुकी है, उसके बारे में भी इस चैनल पे हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। और अब हम अगर देखें तो इस ग्रहण योग का किस प्रकार से शुभाशुभ प्रभाव रहेगा धनु राशि वालों के लिए, उसके लिए सर्वप्रथम हम देखें हमारे चराचर जगत पर सूर्य नारायण भगवान जो कि आत्मा का कारक, हमारे पिता का कारक, हमारे आत्मविश्वास, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक, हमारी सरकार का, शासन प्रशासन का और हमारी हेल्थ का, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए और हमारे मान यश के लिए हम सूर्य नारायण भगवान के लिए आकलन करते हैं। और राहु का प्रभाव जो कि हम ज्योतिष शास्त्र में देखें तो छाया ग्रह के रूप में हम देखते हैं। वो अकस्मात हमारे कार्यों में विघ्न के लिए हम राहु देव का आकलन करते हैं। धन में हानि होना, मान यश की हानि होना और अकस्मात हमारे जॉब प्रोफेशन में कहीं ना कहीं रुकावट आना, यह सब हम अशुभ राहु से देखते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण रूप में भी अगर हम देखें तो संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में अगर सूर्य सभी ग्रहों को अस्त रखने का प्रभाव रखते हैं, लेकिन मात्र राहु ग्रह ही एक ऐसे ग्रह हैं सूर्य भगवान को भी ग्रहण योग लगाने की क्षमता रखते हैं। और अब हम देखें हमारी धनु राशि जो कि हमारे 9वें भाव की राशि भी है, गुरु प्रधान राशि, और उसके चौथे भाव से जो कि ग्रहण रूप बना है उसके बारे में अगर हम देखें जो कि धनु राशि वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी सूर्य नारायण भगवान, और भाग्य का अगर हमने देखना हो तो हर प्रकार की समृद्धि के लिए भाग्य का बल हमें अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। और उसके लिए सूर्य राहु का ग्रहण योग जो कि चौथा भाव हमारे सुख का, हमारे प्रॉपर्टी का, हमारे हर प्रकार की वेल्थ का, गाड़ी वाहन का, इस भाव ने ग्रहण योग की उत्पत्ति का होना कहीं ना कहीं धनु राशि वालों के लिए यह इंगित करता है कि हमारे घर में अवश्य ही कोई ना कोई प्रॉपर्टी विवाद से, हमारे घर में अच्छे माहौल का ना होना और कहीं ना कहीं गाड़ी वाहन खरीदते आदान प्रदान में भी हमें अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए। और हमारे भाग्य भाव के स्वामी का राहु देव के साथ ग्रहण रूप में आना कहीं ना कहीं हमारे हर कार्य में विघ्न के योग, विफलता के योग भी इस योग से हम उत्पत्ति का कारण बनेगा। और इसलिए हमें और उसके लिए स्पेशली हम अपने कार्य क्षेत्र पर भी अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 3 ग्रहों की युति हमारे चौथे भाव से संपूर्ण हमारे दशम भाव पर दृष्टि होना कहीं ना कहीं हमारे कार्य क्षेत्र में विघ्न का कारण, हमारे कर्म क्षेत्र में हमें हर प्रकार से विघ्न का योग बनाता है। इसलिए हमें कार्य क्षेत्र में चेंजेस के बारे में भी बताता है। हमें अवश्य ही इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कार्य को चेंज करने के लिए हमें इस ग्रहण योग का खास सावधानियां रखनी चाहिए और किसी न किसी रूप से अपनी प्रॉपर्टी विवाद से बचना चाहिए, अपने घर में अच्छे माहौल बनाना चाहिए और स्पेशली अपनी माता जी की सेहत का अवश्य ही हमें इस ग्रहण से ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद हम अगर देखें तो विदेश यात्रा में कहीं ना कहीं अगर हम देखें पिछले कई समय से हमें अगर अप्लाई किया हो या कार्यरत हो तो हमें इस ग्रहण योग से अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हम नवम भाव से अपनी विदेश यात्रा या विदेश से किसी प्रकार से कार्यों के लिए अगर हमने देखना हो तो सूर्य की स्थिति का आकलन करेंगे और उसके ग्रहण योग आने से हमें इस योग में भी अवश्य ही दुर्योग की भी प्राप्ति हो सकती है। अब हम अगर देखें तो धनु राशि वालों के लिए हमें किन सावधानियों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें
ग्रहण योग से जो भी दुष्प्रभाव की प्राप्ति अगर हो तो उसमें हमारा बचाव हो सके। सर्वप्रथम हमने किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को सेल परचेज में अवश्य ही ध्यान रखें। वाहन का कहीं ना कहीं आदान प्रदान में या सेल परचेज में हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और विदेश यात्रा से किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के लिए अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। और अब हम अगर देखें तो हमें धनु राशि वालों के लिए किन महत्वपूर्ण उपाय अगर हम करें तो निश्चित ही हमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। धनु राशि वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी जो कि सूर्य नारायण भगवान बनते हैं, उसके लिए हमें नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान को हल्दी के साथ व गुड़ के साथ अवश्य ही जल देना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ग्रहों की युति हमारे बृहस्पति की राशि मीन राशि में होने से हमें बृहस्पति का भी उपाय अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमें मान सम्मान में वृद्धि या जो भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो अवश्य ही होगी। इस प्रकार से जय माता दी।